वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके भोपी 2025 एग्ज़ाम के रिलेटेड एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, आपको काफ़ी ढेर सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। नाउ देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करूँ, पेपर पैटर्न आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो आपका पेपर है वो 180 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जाता है एंड आउट ऑफ दैट 180 मार्क्स आपके जो तीन सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे इक्वल वेटेज मिलता है, दैट इज 60-60 का एंड टोटल पेपर आपका 180 में से होता है। नाउ अगर मैं मेनली पहले यहाँ पे पेपर टफनेस की बात करूँ, स्पेशली फिजिक्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे मैंने लास्ट 5 ईयर्स का निचोड़ आपके सामने लिया हुआ है। दैट इज़, अगर आप देखोगे 2020 में यहाँ से एक साइड से मैंने थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस लिखे हैं एंड इस साइड में न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। नाउ अगर आप देखोगे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ 2020 में 45 क्वेश्चन जो थे दे वर थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल या फिर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व थे, फॉर्मूला इन्वॉल्व थे। अच्छा, 15 वायर न्यूमेरिकल। इसी हिसाब से आप बाकी ईयर का भी देखोगे एंड लास्ट 2 ईयर से अगर आप देखोगे 2023 एंड 2024 में, 2023 में आपका जो पेपर था उसमें 40 क्वेश्चन वायर थ्योरेटिकल, 20 वायर न्यूमेरिकल। नाउ लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 56 वायर थ्योरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल एंड 4 वायर न्यूमेरिकल एंड सिंपल न्यूमेरिकल थे। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं इतने 5 सालों की, आप ये मान के चल सकते हो कि 35 प्लस क्वेश्चन आपके पेपर में थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, 25 प्लस आपको न्यूमेरिकल, यानी कि आपको इस हिसाब से तैयारी करनी होगी जो एवरेज पैटर्न आपका पूछा जाता है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स भी लगाने होंगे। नाउ ध्यान दीजिएगा, आपका जो टारगेट रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपका टारगेट पेपर में रहना चाहिए, देखिए अगर आप केमिस्ट्री में आउट ऑफ 60 इजीली 50 कर पाते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। देन बायोलॉजी में अगेन आप 50 कर पाते हो। फिजिक्स में आप देखिए जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक होगा वो एटलीस्ट 45 तो फिर भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट भी यहाँ पे 145 मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करे एंड विदाउट एनी टेंशन इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। नाउ देखिए, एंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ आप अलग अलग चैनल्स पे कट ऑफ देखते होंगे कि इस साल कट ऑफ क्या रहेगा, लास्ट ईयर ऐसा कट ऑफ रहा, इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है। इट इज़ चाइल्ड डिस्टिंग, क्योंकि जो कट ऑफ होता है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पेपर से पहले, क्योंकि कट ऑफ जो होता है एवरीबडी नोज एंड आपने नीट दिया भी होगा, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, फिर पेपर की लेवल क्या आ रही है। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके ऊपर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। बट जो मैं यहाँ पे आपको स्कोर बता रहा हूँ ये आप ऑन एन एवरेज स्कोर कर सकते हो यहाँ पे इतना 145, चलिए 145 नहीं, एट लीस्ट 140 तो आप स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से 3 महीने इसकी डेडिकेटेड वे में तैयारी करो। नाउ जो नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम मैं मानूंगा वो इसको एज ए मॉक टेस्ट ले। अगर आपका एंड एम जो है दैट इज़ नीट, आप इसको एक बढ़िया मॉक टेस्ट आपके पास है एंड अगर आप इस स्कोर में 150 स्कोर कर रहे हो या फिर 140 प्लस स्कोर कर रहे हो, सो नीट में आप ईजिली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे इसके बेस पे। फिर नीट ड्रॉप आउट्स की अगर मैं बात करूं, जो नीट ड्रॉप आउट्स होते हैं जिनने एक 2 साल नीट की अच्छे से तैयारी की होती है फिर उनका नीट नहीं निकलता है, फिर उनके लिए ये एक अल्टरनेट ऑप्शन बन जाता है कि आप इसको क्रैक करो एंड एडमिशन लो अदर मेडिकल कोर्सेज में। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं नीट एंड जेई की, एंड आप सोसाइटी में देखते होंगे कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो बोल रहे हैं आप नीट की तैयारी कर रहे थे या फिर जेई की तैयारी कर रहे थे एंड फाइनली आप बोपी पे आए। देखिए ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क तो सभी में सभी ऑलमोस्ट करते हैं। देखिए अगर नीट में फॉर एग्जांपल 1200 सीट्स हैं जे में, इसका 5 आप मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 6000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि डेडिकेटेड वे में नीट की तैयारी कर रहे होंगे। अगर 35,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 6000 बच्चे ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड वे में नीट की तैयारी कर रहे होंगे एंड उनमें से कोई भी सिलेक्शन के काबिल होता है। फिर पेपर के दिन डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है एंड
एंड जो ऊपर वाला होता है वो उस दिन जिस पे मेहरबान हो जाए वो इन 1200 में आता है। बाकी ये जो पहले 6000 बच्चे होते हैं दे आर इक्वली, मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम में जो पहला मतलब जितनी भी सीट्स होती हैं उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, वो सभी बच्चे इक्वली उसके लिए क्या होते हैं, मतलब डेडिकेटेड वे में तैयारी करते हैं। एंड वो सभी भी डिजर्व करते थे ये, बट उनका लक उस दिन नहीं चल गया एंड वो रह गए। सो इसीलिए आपको हिम्मत हारने की नीड नहीं है। नाउ देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता है। चलिए एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, बट देखिए डॉक्टर बनने, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, स्पेशली जे.एंड.के की मैं बात करूं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, जितने भी डॉक्टर्स एमबीबीएस करते हैं उनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कितने होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब ईजिली मिल जाएगा। बट आफ्टर दे बिकम डॉक्टर, फिर जब उनका वर्क प्रोफाइल जो रहता है इट इज़ वेरी वेरी हैक्टिक। उनको एक वीक में 90 आवर्स काम भी करना पड़ता है, एक वीक की अगर मैं बात करूं। देखिए सेम कंपटीशन गोज इन इंजीनियरिंग। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके 1% होते हैं। बट अगर आप इंजीनियर बन गए, गवर्नमेंट इंजीनियर बन गए, बट उसके बाद आपकी जो लाइफ होती है वो ईजी होती है, क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है। एंड एक वीक में हार्डली आपको 8 to 10 आवर्स 8 to 10 आवर्स काम पड़ना है टोटल एक वीक में, यानी कि डेली बेस पे आपको 1-1 घंटा काम करना होता है। बट उसके लिए पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को क्या करना होता है, फेस अप करना होता है। सो दोनों केस में अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ है एंड अपने अपने चांसेस हैं। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूँ, एग्ज़ाम जो जिन बच्चों का क्रैक होता है, फॉर एग्जांपल नीट हो गया या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हार्ड वर्क कितना मैटर करता है, लक कितना मैटर करता है। माई 27 ईयर्स एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि जो हार्ड वर्क होता है ये 100% होना चाहिए, एंड जो लक है ये भी 100% होना चाहिए। बट कब, जो आपका हार्ड वर्क है ना, ये एग्ज़ाम से पहले 100% होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले या फिर एक वीक पहले आपका 100% हार्ड वर्क, बट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आपका हार्ड वर्क मैटर नहीं करता है। बिलीव मी, आपका लक टोटली डिपेंड करता है। ये जो मैंने ऑलरेडी बोले कि नीट में अगर 1200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पहले 6000 बच्चे जो होते हैं दे आर इक्वली इंटेलिजेंट एज जो नेक्स्ट 1200 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। कोई इनमें वेस्ट नहीं होता है, सभी अच्छे से मेहनत करते हैं, बट सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं। बट जो 1200 सिलेक्ट होते हैं उस दिन उनका लक चल जाता है, ऊपर वाले की मेहरबानी उनके ऊपर होती है कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं। नाउ ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारा, लास्ट 4 ईयर से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, पटवारी, वीएलडब्ल्यू, इंजीनियरिंग या फिर बाकी जो भी अगर आप देखोगे डेली बेस पे जो जॉब एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी तैयारी करते हैं। नाउ देखिए आपका एम, नाउ मैं अब आता हूँ एम के ऊपर। देखिए बिफोर मैरिज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप अभी स्कूल लाइफ में हो या फिर कॉलेज लाइफ में हो, देखिए अगर मैं एम की बात करूँ, आपका एम होता है डॉक्टर बनना, किसी का एम होता है इंजीनियर बनना या फिर किसी का और कुछ। नाउ देखिए अगर आप डॉक्टर ना बन पाए, इंजीनियर ना बन पाए, बिलीव मी इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। एंड वो जो चीज़ें होती हैं ये स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ तक ही रहती है कि मेरा एम ऐसा था, बाकी ऐसा था, क्योंकि उस टाइम आपका फैमिली सपोर्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जितना आप एज में बढ़ेंगे आपका जो फैमिली सपोर्ट है वो गिरता जाएगा। जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलोगे अब उतना आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब आपको खुद अर्निंग वगैरह करनी होती है। एंड बिलीव मी, जैसे ही आप मैरिज की तरफ बढ़ते हो आपका जो स्टेटस होता है या फिर रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन मनी। आपके पास कितना मनी है, अगर आपके पास अच्छा खासा मनी है, योर रिलेशनशिप्स वर्क वेल, आपका स्टेटस बढ़िया होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग मिल जाती हैं अगर आपके पास अच्छा खासा मनी हो। फिर आफ्टर मैरिज आपका जो फैमिली सपोर्ट है, बिल्कुल अब आपने शादी की, अब जो फैमिली सपोर्ट है, अब फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, अब उल्टा आपको फैमिली को सपोर्ट करना है आफ्टर मैरिज। सो उस टाइम व्हाट ओनली थिंग मैटर्स इज मनी। आप कहीं से भी लाएं, देखिए आपको अच्छा काम ही करना होगा। मैं 2 नंबर काम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छे काम करने हैं, बट
ओनली थिंग मैटर्स इज मनी। आपका एम, बाकी चीज़ें ये सब मैटर नहीं करती जब लाइफ में आप इस जैसे ही आप 25 के अबव जाओगे। मे बी आपको अभी ये चीज़ें समझ ना आ रही हो। मेन थिंग इज जो मुझे आपको यहाँ पे बोलना है उस पे आप ध्यान रखिए, वो मैं एंड पे कंक्लूजन निकालूंगा। नाउ ये सब चीज़ें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बकचोदी यहाँ पे कर रहा हूँ, हमारा पूरा एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया होगा, एंड जो कि मेन एज ग्रुप, इस एज ग्रुप को मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट 4 ईयर्स में। 25 to 38 ईयर्स के आपके बड़े भाई बहन या फिर कजन्स वगैरह जो इन जॉब्स की, जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा था, उनकी तैयारी करते हैं। लाइक JK SSB, JK PSC, SSC, RRB, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। एंड इनमें अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, JNK में हर साल 20,000 वैकेंसीज आती हैं। इंडिया में 50 लाख to 1 करोड़ वैकेंसीज आती हैं। सो ऐसा नहीं कि अगर आप डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर ना बने, आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे। आपके पास देखिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, एंड इन एग्ज़ाम्स में आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं 40 to 50%, एंड अच्छा खासा पैकेज रहता है। देखिए डॉक्टर जो होता है, आप देखते हो डॉक्टर भी किसी के अंडर होता है हॉस्पिटल में। जब कोई फाइनेंस का ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है, जब कोई रेवेन्यू का ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है, जब UPSC वाला आ जाता है, KS वाला आ जाता है, सो डॉक्टर्स को भी उनके अंडर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं, या फिर इंजीनियर्स को भी उनका मानना होता है। ऐसा नहीं कि दे आल सुप्रीम। सो इनके ऊपर भी सुप्रीम जॉब्स होते हैं। दुनिया में खाली डॉक्टर एंड इंजीनियर नहीं रहते हैं। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो अपने अराउंड। आपके फैमिली में खाली डॉक्टर एंड इंजीनियर नहीं होंगे, बाकी भी होंगे, लाइक आपके पापा मॉम वगैरह, आप देख सकते हो। सो आप लाइफ में नीट में फेल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में फेल हो जाओगे। नाउ देखिए, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जनरली मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे आई थॉट कि आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँ ताकि आप मोटिवेट हो जाओ लाइफ में। अगर आपका नीट में फेलियर हुआ है या फिर किसी और एग्ज़ाम में, क्योंकि मैक्सिमम जिनका नीट में फेलियर हुआ होगा वो बोपी की तैयारी करेंगे। नाउ देखिए, या फिर जिनको लगेगा कि हम नीट के काबिल नहीं हैं, या फिर जिनको ताने दे रहे होंगे अपने रिलेटिव्स वगैरह, नाउ बिलीव मी, यू ऑल नॉट दी कचरा। आप कचरा नहीं हो। आप अपने, मेन थिंग इज कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होता है। नाउ वी वर 12 गुड बैचमेट्स, जिनमें हम अच्छे फ्रेंड्स थे, और भी बैचमेट्स थे, बट मैं अपने जो हमारी लॉबी वगैरह थी उनकी मैं बात करूँगा। वी वर 12 फ्रेंड्स। अब उसमें से 2 ने UPSC क्रैक किया, एंड 6 की अगर मैं बात करूँ, 6 फ्रेंड्स आर गवर्नमेंट इंजीनियर्स, एंड एक ने एक CBI ऑफिसर बन गए हैं, एंड वी आर 2 फ्रेंड्स लेफ्ट नाउ जो कि कोचिंग के साथ रिलेटेड हैं। एंड फिलहाल मेरा भी आप ऐसा मानिए कि कोचिंग पार्ट टाइम ही ऑप्शन है, बट जो मेरा दूसरा फ्रेंड है ही इज़ टेकिंग दी कोचिंग एज फुल टाइम। एंड एक ऐसा फ्रेंड हमारा है जो कि एक कंपनी रन करता है, एंड उसने ब्रेव डिसीजन लिया कि मैं अपना कुछ करूँगा। फिर उसने कंपनी स्टार्ट की, फिर IIT कानपुर से उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए, रेलवे के प्रोजेक्ट हुए, एंड इस टाइम इस बंदे ने कश्मीर में अपना मिनी हॉस्पिटल डाला है, एंड इसके अंडर अभी वहाँ पे 10 to 15 डॉक्टर्स काम करते हैं। इवन दिल्ली से वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं जो इनके अंडर काम करते हैं। सो इस बंदे ने भी मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर अब ये उसी के ऊपर रोता कि मेरा मेडिकल, मैं डॉक्टर नहीं बना, फिर इसने JEE का एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हुई, बट क्योंकि मैन अगर किसी का JEE में सिलेक्शन हो एंड वो साथ ही में MBBS की तैयारी करता हो, वो MBBS को प्रेफर करता है, स्पेशली कश्मीर में। नाउ देखिए, अगर ये बंदा उस टाइम रोता कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, किस में, MBBS में, मैं डॉक्टर नहीं बना, अपनी लाइफ को एंड करता, डिप्रेशन में आ जाता। अगर आप आज देखोगे इसके अंडर 10 to 15 डॉक्टर्स काम करते हैं, ये उनको जॉब देता है, सैलरी देता है, एंड और भी छोटे छोटे एम्प्लॉइज काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। सो इट इज़ नॉट दी एंड कि आप डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर ना बने, आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे। बस आपका 100% हार्डवर्क होना चाहिए, बाकी ऊपर वाले तक छोड़िए, वो आपके साथ अच्छा ही करेगा लाइफ में। नाउ देखिए, अगर मैं इन 6 फ्रेंड्स की बात करूं जो कि करंटली लास्ट मतलब 1-2 साल में इनकी पोस्टिंग वगैरह हुई है, गवर्नमेंट इंजीनियर्स बने हैं, दे आर ऑल अनसेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सभी अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ये इंजीनियर बने, इनकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 60,000 स्टार्टिंग सैलरी है इनकी, एंड जिनके साथ ये काम करते हैं या फिर जिनको ये काम कराते हैं, इंजीनियर का काम होता है
मतलब एक दिन में खाली 1 घंटे का काम होता है, मतलब वर्क जॉब पे जाना होता है, साइट पे जाना होता है, वहाँ पे देखना होता है कि काम ठीक ठाक चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। बिल वगैरह बनानी होती है, ऑफिस मतलब वो घर पे भी बंदा कर सकता है 1 घंटे का काम, उतना मसला नहीं होता है। नाउ जिनको ये काम कराते हैं दे आर बिल्डर्स, या फिर जो ठेकेदार वगैरह होते हैं जिनको आप देख सकते हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, ये जो जब भी मैं फ्रेंड से बात करता हूँ वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। ये जो बिल्डर्स वगैरह है, अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन देखोगे, ये 10th पास होते हैं या फिर कुछ 10th फेल भी होते हैं, 12th पास सिंपल ग्रेजुएट्स होते हैं। अगर आप इनकी अर्निंग की बात करोगे, दे अर्न करोर्स इन मंथ्स, एक मंथ में ये करोर्स में अर्न करते हैं। एंड ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी इनसे बड़े ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, जे इंजीनियर्स वगैरह, दे ऑल आर अनसेटिस्फाइड। वो बोलते हैं कि ये जो बिल्डर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनकी लाइफ बढ़िया है। सो एवरीबडी एट लास्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट लास्ट ओनली मैटर वन थिंग ओनली दैट मैटर्स इज मनी, मनी, मनी। आप कहीं से भी किसी भी तरीके से मनी अर्न करो, वो मैटर करता है फिर आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हुए, आप मैरिज वाली लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप 25+ बढ़ रहे हो, फिर आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो चेंज होती है। मे बी आपको ये चीज़ें अभी समझ ना आए, बट ये चीज़ें आप कम देखोगे कि सोशल मीडिया को पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। सो आई एम शेयरिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हियर आपके साथ। सो कंक्लूजन यहाँ पे क्या हमारा है कि मैंने जो भी देखा है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सेल करते हैं एट दी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, अगेन दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, एंड एवरी डे इज ए न्यू डे, एंड एवरी डे गिव्स यू न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंड लास्ट पे जो फाइनल थिंग हमारे पास है कि एवरीथिंग या फिर जो भी दुनिया में इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑलवेज मनी। मनी के सिवा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी चीज़ें आपकी, देखिए हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट मनी है तो फिर क्या नहीं हो सकता। सो आप ये समझ सकते हैं। एंड मनी के लिए इट इज़ नॉट दी मैंडेटरी आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो। डॉक्टर इंजीनियर आप देखते हो जो इंडिया के बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन होते हैं, उनके अंडर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स काम करते हैं। इवन कुछ डॉक्टर तो उनके कुत्तों को भी ठीक करते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर की तो हम मतलब उनको कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहता, बट मेन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इस फोबिया से निकलिए। आप अपने 3, 4, 5 साल वेस्ट ना करें डॉक्टर बनने के ऊपर। कोई बोलता है मेरा एम है, अरे लास्ट पे जब आप पहुँचोगे 25 के ऊपर या फिर 30s में आप जाओगे, आपका एक ही एम होगा कि किसी भी तरीके से मैं रुपए अर्न करूं, चाहे कोई भी वे मेरे पास हो, अच्छा वे हो, बट कोई भी जॉब मेरे पास हो। मेरा मेन एम क्या होना चाहिए? पैसा, पैसा, पैसा। क्योंकि तब फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड वगैरह, उनके लिए खाली क्या मैटर करता है? फिर मनी, एवरीथिंग मैटर्स। या फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं तब वो मैटर नहीं करती हैं। जो भी चीज़ें आपके पास हैं सब एक ही चीज़ पे आके रुकती हैं कि मनी, मनी, मनी। नाउ अगर मैं इस कोर्स की बात करूं जो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, स्पेशली फिजिक्स का मैं कोर्स कराऊंगा, इट विल बी फॉर ₹399। एंड बिलीव मी, आपको काफ़ी ढेर सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। नाउ देखिए, अब मैंने इसको पेड में क्यों लाया है। देखिए, अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं, आप इजीली ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्री में इंटरनेट पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप नीट हो गया, जेई हो गया, कोई भी एग्ज़ाम, इवन यूपीएससी भी आज की डेट में फ्री में निकाल सकते हो ऑन यूट्यूब। इतना कंटेंट भरा पड़ा है। बट नाउ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि जब आप कोई चीज़ फ्री में पढ़ते हो उसका वैल्यू नहीं रहता है, आप उतने डेडिकेटेड नहीं रहते हो। अगर आप अब कुछ भी पैसा खर्चा हो, देखिए 399 इज़ नॉट दैट अमाउंट। देखिए एक मंथ का रिचार्ज है, इससे ज़्यादा भी मैं रिचार्ज, इससे 3 टाइम्स मैं रिचार्ज डालता हूँ मंथली। नाउ देखिए, इससे होता क्या है, आपके माइंड में एक इफेक्ट आ जाता है कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं डेडिकेटेड वे में पढ़ूंगा। या फिर जो टीचर होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं आपको फ्री भी पढ़ा सकता हूं, बट फ्री में मैं एक गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराऊं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे भी फैमिली इश्यूज आएंगे या फिर कोई और इशू आएगा, पर्सनल इशू आएगा। सो उसमें मैं
ये चीज़ फिर साइड में नेगलेक्ट कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा आज मैं लेक्चर नहीं अपलोड करूँगा, मैं 2 दिन बाद लेक्चर अपलोड करूँगा। बट जैसे ही आप पेमेंट वगैरह करोगे, मेरे दिमाग में भी ऐसा रहेगा कि किसी ने मुझे पैसे दिए हैं, किसी ने अपनी हार्ड अर्निंग मुझे दी है, सो मुझे भी डेडिकेटेड वे में जाना होगा। दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट, आप माने या ना माने। सो इसलिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे टेक्स्ट करोगे, ये वाला नंबर है। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, बट प्रेफर मैं टेलीग्राम पे करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं जल्दी रिप्लाई नहीं देता हूँ। आप कोशिश करिए कि आप टेलीग्राम करें, वहाँ पे आपको मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा एंड वहीं पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 17 Feb एंड कुछ मैक्सिमम लेक्चर्स स्टार्टिंग में आपको फ्री भी मिलेंगे। यूट्यूब पे आप देख सकते हो, चीज़ें बिल्कुल पब्लिक होंगी, जैसे कि आपको आइडिया भी मिलेगा। किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वो बैच लें, क्योंकि आप ऑनलाइन भी फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हो अभी के टाइम यूट्यूब पे। सो मैन जो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको समझानी थी कि आप फेलियर नहीं हो, आप कचरा नहीं हो, वट जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो बोलें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं लाइफ में। उस टाइम आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो खुद का विल पावर है वो काम कर जाता है। इसीलिए आपको डेडिकेटेड रहना है कि आप देखिए, अभी जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कॉन्ट्रैक्टर्स की, दे आर अर्निंग करोर्स एंड उनके पास ना तो डिग्रीज हैं ना तो कुछ, एंड इंजीनियर्स के अंडर वो काम करते हैं। बट स्टिल एक इंजीनियर मंथली 60 to 80,000 ले जाता है, या फिर एट मैक्स 1 लाख तनख्वाह लेगा। बट वो जो बिल्डर्स हैं दे अर्न इन करोर्स एवरी मंथ। सो आप समझ सकते हो कि पैसे अर्न करने के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए, बट हाँ आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। आप भले ही आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, बट आपके अंदर इतने स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, बीट मेडिकल का कोर्स या फिर इंजीनियरिंग का कोर्स। क्योंकि जब आप इन कोर्सेज में जाओगे, 4 साल का कोर्स या फिर 3 साल का कोर्स, आप के ऊपर जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, मतलब आपको सांस लेने का भी वो वहाँ पे टाइम नहीं देंगे। एंड उनको पता होता है ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो असाइनमेंट्स होते हैं, दिस आर वेस्ट, ये कचरे में डाला जाता है। बट आपको ये इसलिए दिए जाते हैं वहाँ पे कि आपको वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, फिजिकली एंड इमोशनली एज वेल, साइकोलॉजिकली एज वेल, कि आप लाइफ के किसी भी प्रेशर को फिर हैंडल कर पाओ। क्योंकि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप पढ़ाई के साथ हमेशा रहोगे। जब आप आगे लाइफ में जाओगे इतनी हार्डशिप्स आएंगी, ऊपर वाला आपको टेस्ट करेगा विथ हेल्थ इश्यूज। आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज होंगे, या फिर अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में किसी बंदे की सडन डेथ होगी, आप उस टाइम कैसे काउंटरैक्ट करते हो। सो ये सब चीज़ें आपके अंदर एजुकेशन की हेल्प से आ जाती हैं। एजुकेशन इज़ नेवर वेस्ट, आप ये मानिए। पैसा अर्न करना इज़ डिफरेंट थिंग एंड एजुकेशन हासिल करना इज़ डिफरेंट थिंग। सो अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने आपको डिटेल्स दी हैं एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई कि 17 से हम कोर्स स्टार्ट करें। एंड हमारा जो इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज़ कि इसमें जो हमारा टारगेट है इट विल बी 50 लेक्चर्स। देखिए अगर 10-15 लेक्चर्स होते तब मैं फ्री में देता, बट 50 लेक्चर्स देने हैं। एंड इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, आपके नीट के बेसिक्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएं, आपके अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी है वो आ जाए। एंड मेरा जो टारगेट है कि एवरेज बच्चा भी इस पेपर में फिजिक्स में 45 प्लस करना चाहिए। अगर 45 नहीं तो 40 तो बनने चाहिए अगर पेपर आपका हार्ड आ जाता है। एंड जिस टाइप से लास्ट ईयर पेपर आया था, सो इसमें मैं कहूँगा जो ये पेपर आया था इसमें मैं एवरेज स्कोर मानूंगा। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का पेपर, इसमें मैं एवरेज स्कोर मानूंगा 45 to 50, यानी कि जो एवरेज बच्चे भी हैं उनका इतना स्कोर होना चाहिए था इस पेपर में जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है। अगर इससे थोड़ा हार्ड पेपर आ जाए, सिटल आपका 40 फिर भी होना चाहिए, ताकि आप 130-140 ईजिली ला पाओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एंड आई होप आपने एंड तक सेशन देखा होगा, आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। थैंक यू ऑल।